जय सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। आज हम सब रंग महल की तीसरी भूम में, रंग महल कितने हांस में आया था? 201 हांस। रंग महल 201 हांस। ये नौ भौम 10वीं आकाशी, 201 हांस, 9 भौम 10वीं आकाशी। हमने क्या किया था बच्चों? पहली भौम की शोभा में क्या थी हमारी? रसोई की हवेली और मूल मिलावा। और दूसरी भौम में क्या था? भुलवनी और खड़ोकली। हाँ, बच्चे बताना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। भुलवनी और खड़ोकली। और तीसरी भौम में क्या शोभा आती है हमारी? वो हम बोलते हैं पड़साल। ये तीसरी भौम। ये पहली, ये देखो, पहले हम बाहर से देखेंगे यहाँ खड़े होके। हम सब मिलके आज जितने भी बच्चे हैं यहाँ चांदनी चौक में खड़े होकर अपना मुख ऊपर की तरफ देखो कि मेरा घर कैसा दिख रहा है बाहर से। ये पहली भूम, 2 चबूतरे दिख रहे हैं। फिर दूसरी भूम में भी क्या दिख रहे हैं हमें? अलग अलग 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दरवाजे की जो मेहराब है वो 2 भौम की गई है। सबको पता है ना? पहली भौम, ये दूसरी भौम। अलग अलग चबूतरे नजर आ रहे हैं ना बाहर से। ये देखो, ये बिल्कुल अलग अलग है, बीच में एक चौक है। अब तीसरी भौम में क्या होता है? पूरी एक छत बन जाती है, कंबाइंड हो गई। ये देखो पूरी, ये। फिर उसके बाद चौथी भौम में भी पूरी कंबाइंड, फिर पांचवी, फिर छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, और ये 10वीं। तो बाकी सब बिल्कुल कंबाइंड है। दूसरी भौम तक ये दोनों चबूतरे हमारे क्या दिख रहे हैं हमें? अलग अलग दिख रहे हैं। सब देखो दूर से चांदनी चौक में खड़े होके कि मेरा रंग महल कैसा दिख रहा है मुझे? ऐसा दिख रहा है दूर से। कितना सुंदर। ये अलग से एक हांस नजर आ रहा है। पहले तो मैं अपने घर को बाहर से देखती हूँ ना, कभी भी किसी के घर के बाहर जाते हैं तो हम बाहर से खड़े होके अपना देखते हैं कि कैसी इसकी ब्यूटी नजर आ रही है, कितना सुंदर कैसे दिख रहा है। अब पहली भूम का तो हमने सब अंदर जाके देख लिया, कैसी रसोई की हवेली है, कैसा मूल मिलावा है। और दूसरी भूम में भी हमने बुलवनी के मंदिर देखे। कौन सी दिशा में है? थोड़ा सा मुझे बताओ, बुलवनी के मंदिर कौन सी दिशा में जाके आते हैं? रेज हैंड करो। कौन सी दिशा में आते हैं भुलवनी के मंदिर? कौन सी साइड होते हैं? मैम मतलब जैसे सेकंड जो भौम है उसके आगे से आता है, मतलब सेकंड भौम की ईस्ट में। ओके, बिल्कुल ठीक है। और भुलवनी के मंदिर किसको मैम कहते हैं? क्या होता है वो? मैम वो लाइक दिस? स्विमिंग पूल होता है। नहीं, स्विमिंग पूल तो स्विमिंग पूल। कोई और बताओ। भुलवनी स्विमिंग पूल है कि कुछ और है? भुलवनी के मंदिर मिरर मेज। या और स्विमिंग पूल क्या है?
खड़ोकली, यस। दूसरी भौम में खड़ोकली। अब खड़ोकली किसी को पता है कि वो दूसरी भौम में बाहर खुलती है तो कहाँ है वो? कौन सी जगह? नीचे से आई है कि अंदर ही है? पिछली बार जो बताया था कि वो नीचे से है कि अंदर ही है? कहाँ से आई है वो खड़ोकली? नीचे से और अंदर से नॉर्थ साइड है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, एकदम सही। नीचे से चलेगी ना, मतलब कि यहाँ बाहर से हम देखेंगे तो एक वॉल ऊपर तक जाएगी यहाँ से, तो वो दूसरी भौम में स्विमिंग पूल, टेरेस, है ना? सब बच्चों को समझ में आ गई? स्विमिंग पूल हमारा दूसरी भौम में कैसे आता है? बुलवनी में हम क्या करते हैं? मिरर रूम्स में खेलते हैं, मस्ती करते हैं अच्छे से, और फिर बाहर जाके हम स्विमिंग पूल में भी बहुत मस्ती करते हैं। अब हमने चलना है थर्ड फ्लोर, ये वाला थर्ड फ्लोर, इसको कहते हैं पड़साल। क्या बोलते हैं? पड़साल। तीजी भौम की जो पड़साल। ये वाणी में जब भी हम तुम भोग भी लगाओगे ना, बच्चों को याद भी होगा मम्मा घर में भोग लगाती हैं, तो कैसे बोलती हैं? तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। तो जब भोग लगाएंगे ना, अब तुम्हें याद रहेगा कि कहाँ की बात कर रही है मम्मा, कैसे भोग लगा रही हैं तीसरी भौम में, कैसे राजी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं। हम सब रूहें यहाँ पे कितना बहुत ज्यादा टाइम रहते हैं, यानी कि सुबह 6 o'clock हम रात उठ के जब आते हैं ना, अपने बेडरूम से उठ के जब आते हैं तैयार होके, तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम रहते हैं। 6 बजे यहाँ आ जाते हैं और शाम को मतलब दोपहर में 3 o'clock तक यहाँ पे रहते हैं। सही कह रही हूँ मैं किरण दीदी? आशु, कहीं पे भी कोई बात हो तो बीच में। आशु है ना मेरे साथ? है सोनू? आशु है ना? हाँ जी। है ना? हाँ जी। उसको भी हाँ रख दे। तो 6 बजे से लेकर कितने बजे तक रहते हैं हम? 3 बजे तक। सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे हम सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि कोई बात को बेटा समझने के लिए सबसे पहले तो बाहर से खड़े होके हमें देखना है कि मुझे इस फ्लोर पे जाना है। और इस फ्लोर पे क्या होता है कि हम यहाँ पे सुबह आ जाते हैं अपने बेडरूम से तैयार होके सब अच्छे से, फिर यहाँ पे आते हैं तो 6 o'clock से पूरे दोपहर के 3 बजे तक हम यहाँ पे राज्य के साथ अलग अलग टाइम में, अभी क्या क्या होता है वो अभी हम बाद में बताएंगे। और ये फ्लोर ऐसा बना हुआ है पूरा, एक ही छत जुड़ गई दूसरे तक, दोनों चबूतरे अलग नजर आ रहे हैं ना हमारे फ्लोर, यानी कि अलग अलग है ये सब। और थर्ड पे आके बिल्कुल हमारी एक ही छत हो जाती है यहाँ से, फिर फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स, ऐसे सब एक ही हो जाती है। ठीक है, अब हम अंदर चले। बाहर से सबको पता चल गया कि मुझे इस फ्लोर पे जाना है। अब जाना कहाँ से है सबको पता है। मुझे सबसे पहले 100 सीढ़ियां अंदर चलो, और इस चौक से फिर धाम दरवाजे से हमारे अंदर चलेंगे तो हमारा सीढ़ियों का मंदिर कहाँ पे आया है, यानी कि हमारी लिफ्ट कहाँ पे आई है सबको पता है? कौन बताएगा लिफ्ट कहाँ पे है हमारी? प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी। आंटी, रसोई रसोई की हवेली में आया है। कौन सी साइड पे? नॉर्थ, उत्तर दिशा में, सेकंड मंदिर। यस, बिल्कुल ठीक है। और अभी हम अंदर चलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब अंदर चलते हैं, उसके लिए मैं दूसरा नक्शा खोलती हूँ बेटा। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं, रसोई की हवेली में चलते हैं पहले, फिर वहां से हम ऊपर चलेंगे थर्ड फ्लोर पे। जाने का रास्ता भी पता होना चाहिए ना हमें कि कैसे जाना है हमने। ये देखो, पहले हम यहाँ से अंदर चल रहे हैं।
ये देखो, यहां से हम अंदर जा रहे हैं धाम दरवाजे से, ये 28 स्तंभ का चौक, और फिर यहाँ से हम ये ढलान को करेंगे, ये हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर। यहाँ से हम लिफ्ट में बैठ गए और फिर यहाँ से चलते हैं 3rd फ्लोर। ठीक है, ये बात दीदी क्लियर हो गई स्क्रीन ना शेयर सब? नहीं हुई अभी। ओके ओके, सॉरी, हाँ मैंने नक्शा खोला है लेकिन स्क्रीन शेयर तो करी है। तो देखो कौन सा नक्शा आ रहा है, धाम सुषमा का नक्शा नहीं आ रहा 28 स्तंभ का चौक? आशु? हाँ जी आ रहा है। हाँ आशु, आपके यहाँ शायद अरे नेट स्लो होगा। आ गया आ गया। आ गया, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे ये वाले, ये लिफ्ट पे बैठ गए, चलो अब चलते हैं 3rd फ्लोर पे। अब हमें जाना कहाँ पे है, सबको पता है कहाँ पे जाना है, तीसरी भूमि में। तो यहाँ से हम चलते हैं। अब तीसरी भूमि के नक्शे खोलती हूँ मैं। हमें यहाँ सामने आना है, यानी कि अपने धाम दरवाजे के ऊपर बिल्कुल सामने आना है। तो सीढ़ियों वाला मंदिर हमारा पीछे है लिफ्ट का, वहां से हम आ रहे हैं। तो हमें क्या ऊपर मिलेगा, एक चौरस हवेली। रसोई की हवेली के ऊपर भी रसोई की हवेली नहीं है, बस एक हवेली है। सबको पता है नीचे रसोई की हवेली में दरवाजा नहीं है, लेकिन ऊपर हमारा एक दरवाजा आया है, यानी कि रूम्स के ऊपर एक रूम ऊपर सेम वैसे ही है। नक्शा सबको पता है, जैसे हमने 9 फिरावे जो करे थे, सेम एक हवेली के ऊपर फिर रूम्स, फिर ऐसे बिल्कुल बराबर। लेकिन रसोई की हवेली में क्या था, वहां नीचे सबको याद है नीचे क्या था, उसमें गेट था वहां पे। पहली रसोई की हवेली में पहली भूमि में याद है कि नीचे दरवाजा था। कौन बताएगा, नीचे दरवाजा था पहले रसोई की हवेली में? आत्मन, आपको याद है कि नीचे गेट है हमारा किचन में? नहीं, 11 थंबों की दहलान है। लान है। तो अब सेकंड भूमि में क्या है, वहां गेट है ऊपर उसी रूम में। और 3rd हमारी फ्लोर पे, वहां पे भी दरवाजा है। ढलान खाली नीचे है 11 मंदिर की। अब हम पहुंच गए तीसरी भूमि में। तो वहां से लिफ्ट वाले, हमने यहाँ लिफ्ट आती है ना हमारी, फिर अपना मुख कर लिया कौन सी दिशा में, दक्षिण की दिशा में, यहाँ से करा। अब मुझे सामने आना है, यानी कि धाम दरवाजे के बिल्कुल इधर सामने आना है। तो हम यहाँ पहले एक हवेली के दरवाजे से आगे चलते आएंगे। अपना अपना मुख कौन सी दिशा में करेंगे हम, सामने पूर्व की दिशा में। ऐसे सामने मुख करा और ऐसे हम, अब ये क्या दिख रहा है, कोई बच्चा बताएगा ये क्या है? किसी को ये याद है ये क्या बना हुआ है? सबको पता होना चाहिए नीचे क्या क्या था और ऊपर क्या है, सेम चीज है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या बना हुआ है? आयुषी दीदी, ये हाँ जी, पड़साल है। पड़साल, ये आगे बेटा, ये क्या है ये? और कोई बच्चा, ये सबको याद है? 28 नीचे स्तंभ का चौक है। चौक, हाँ 28 स्तंभ का चौक। यस, ये 28 स्तंभ का चौक। ठीक है, जैसे नीचे 28 स्तंभ का चौक था, सेम ऊपर भी सेम वही है। अभी मैंने बोला ना, हम चौरस हवेली जो अपनी फर्स्ट हवेली थी, ऊपर भी तो सेम वैसे ही आएगी ना, जैसे किचन का रूम है उसके ऊपर सेम सेकंड फ्लोर पे भी किचन का रूम, किचन वाला नहीं बोल सकते क्योंकि नीचे ही किचन होती है, तो सेकंड रूम वैसे ही सेकंड फ्लोर पे बना हुआ है वैसे ही। तो ये 28 स्तंभ का चौक, तो हम यहाँ से आ रहे हैं, अब हमें आगे आना है। तो उस हवेली से हम बाहर निकलेंगे, तो ये हमारा 28 स्तंभ का चौक। अब पड़साल किसको कहते हैं वो मैं बताती हूँ कि हमें आना कहाँ पे है। पहले तो वो जरूर पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है। ये देखो, यहाँ पे आना है आगे, इस जगह पे। कहाँ पे आना है मुझे, यहाँ पे आगे। अब अंदर से हम आ रहे हैं
तो मुझे इस जगह पे आना है, तो पहले पीछे 28 स्तंभ का चौक आएगा ना नीचे, क्योंकि वहां हमारा लिफ्ट का रूम जो है वो पीछे है। ये देखो, ये 28 स्तंभ का चौक, यहाँ से हम सब मिलके यहाँ आगे आ रहे हैं, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, यहाँ पे पड़साल इसको कहते हैं, जो आगे वाली जगह है इसको, ये सामने वाली, ये देखो इस जगह को, ये देखो धाम दरवाजे के बिल्कुल ऊपर ये वाली पड़साल, इस जगह पे यहाँ पे पहुंचना है हमें। तो आने का रास्ता यही है, हम यहाँ से आ रहे हैं, अब यहाँ से सीधा आएंगे आगे। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे हम, यानी कि 3 स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं चबूतरा। क्या बोलते हैं? चबूतरा, ये वाले पार्ट को। अब हमें काउंटिंग नहीं करनी, बस 3 स्टेयर्स ऊपर चढ़नी है, तो एक चबूतरा आएगा यहाँ पे। एक ऊपर चढ़ के, जैसे एक स्टेयर ऊपर चढ़ते हैं तो एक चबूतरा आता है, और उसके आगे हमारी ये चीज आती है, इसको बोलते हैं दहलान, और ये पूरी है पड़साल, ये वाली जगह पूरी। अब यहाँ पे हम सब करते क्या हैं, एक एक चीज को हमने समझना है कि तीसरी भौम में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे 3 स्टेयर्स चढ़ेंगे तो 1 पार्ट को लिखो, इसको कहते हैं चबूतरा। अब चबूतरे पे हम सब क्या करते हैं उसके बारे में अभी हम सोचेंगे। और फिर आती है ये दहलान, और फिर इसको कहते हैं पड़साल। कितने पार्ट्स हो गए? पहले चबूतरा, दहलान और ये पड़साल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नीचे था धाम दरवाजा आया है नीचे इसी जगह पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर 2 रूम हटा के इसको बड़ी जगह बना दी, यहाँ पे खुली जगह बना दी, तो इसको दहलान कह दिया। यानी कि यहाँ पे हमारे 2 पिलर्स लगा दिए यहाँ पे, तो खुली जगह बन गई यहाँ पे, तो इसको कहते हैं दहलान। और सामने वाली चीज को कहते हैं पड़साल। दोबारा से नक्शा पीछे वाला देखते हैं, फिर दोबारा से फिर समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं। ये देखो, सामने वाली जगह को क्या कहते हैं? पड़साल, ये वाली जगह बड़ी। ठीक है, वापिस से पीछे चलते हैं, एक एक चीज को बेटा आराम से देखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। 3rd फ्लोर ना, यहाँ ज्यादा टाइम हम रहते हैं। हम सीढ़ियों वाले मंदिर से कैसे आएंगे? इधर मुख करेंगे दक्षिण की दिशा में, फिर ऊपर एक हमें रूम दिखेगा, रूम के दरवाजे भी दिखेंगे, फिर दरवाजों से हम आगे की साइड आ रहे हैं, बिल्कुल सामने। वहां से दरवाजों के बीच में से आके 28 स्तंभ के चौक पे हम आ गए। फिर वहां से हमें 3 स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के, ये चबूतरा, ये दहलान बड़ी, और इसको कहते हैं पड़साल। और क्या क्या होता है यहाँ पे, जो 3 मंदिर जो बने, 3 इधर, सब ये मुझे कोई बताएगा कितने मंदिर का हांस था हमारा आगे वाला? किसी को याद है कि जो आगे वाला हांस है वो कितने मंदिर का होता है? ये सामने वाला, ये कितने मंदिर का हांस था ये वाला? 10 मंदिर का। यस, किसने बोला? काव्य ने। हाँ जी। और बताओ खुशी, आपको आता है? समझ में आ रही है कहाँ की बात कर रहे हैं? पता मैम, चला? मुझे एक हाँ, चीज पूछनी थी आपसे। मैम, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। हमारा जो रंग महल है वो पेंटागन शेप का है। क्या होता है? मैम, जो रंग महल है वो पेंटागन शेप का है क्या? आशु क्या कह रही है? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे? सोनू? नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ हाँ, आ रहा। मुझे समझ में नहीं आया। सोनू आपको आ रहा है कुछ समझ? क्या बोल रही है? बेटा आप फिर से बोलो एक बार।
मैम मैं कह रही हूँ कि जो हमारा रंगमहल है वो पेंटागन शेप का है। पेंटागन पेंटागन शेप। पेंटागन शेप का कह रहे हैं। हाँ, ये पूछ बेटे रही पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, इसमें 2, 0, 1 इतनी साइड्स हैं। हाँ, पेंटागन कहते हैं क्योंकि उसमें 5 साइड्स होते हैं, 5 कॉर्नर, 5 यस मैम, यस साइड्स मैम। बनती हैं उसके अंदर। इसको कहते हैं पड़साल। ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए? एक तो ये चबूतरा, ये दहलान और ये हमारा पड़साल। तो ये 10 मंदिर की ये जो जगह है, यहाँ पे हमारा जो एक सेंटर वाला मंदिर होता है ना, जो ये 3 मंदिर इधर हैं, 3 इधर, ये यहाँ पे यानी कि हमारा नीलो ना पीलो, यानी कि ना तो वो ब्लू रंग का मंदिर है ना येलो कलर का। तो इसको कहते हैं, ना येलो है ना कि आधा येलो दिखता है आधा ब्लू दिखता है। तो इस कलर का एक हमारा रूम है। यहाँ राजी महाराज हम दोपहर में बैठ के यहाँ रेस्ट करते हैं। वो यहाँ पे नीलो पीलो ये बीच के रंग को मंदिर होता है। मंदिर मीन्स रूम। यहाँ पे राजी यहाँ बैठते हैं, ये वाली बात यहाँ पे है। और हमारा जो सेकंड रो थी मंदिरों की, ये वाली, उसमें एक आसमानी कलर का मंदिर है। रुको, नक्शा दूसरा खोलती हूँ। ये देखो, एक रूम कौन सा है हमारा? आसमानी कलर का, लाइट ब्लू कलर है, आसमानी कलर कहते हैं, ब्लू कलर कैसा भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे भी अभी हमें बताएंगे कि यहाँ क्या होता है। वो आसमानी कलर का मंदिर कहाँ पे है? यहाँ पे, ये वाली जगह। ये क्या है? 28 स्तंभ का चौक। यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये है चबूतरा और ये है दहलान। ये क्या है? पड़साल। और ये वाला क्या है हमारा? नीलो ना पीलो बीच के रंग का मंदिर, यानी कि ये रूम, ये वाला रूम। और ये वाला है हमारा आसमानी, यानी कि लाइट ब्लू कलर या ब्लू कलर, कैसा भी हम सोच सकते हैं। ये हमारा आसमानी कलर का मंदिर। ये अब कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पे? सब जगह अलग अलग हम सब लीलाएं करते हैं कि चबूतरे पे बैठ के हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ दहलान में जैसे ये चौकी लगी हुई है ना, यहाँ राजी बैठते हैं और हम राजी का श्रृंगार करते हैं। यानी कि उनके ऑर्नामेंट्स, गले में क्या डाला है, हाथ में क्या डालते हैं, राजी को सजाते हैं हम यहाँ बैठ के। और यहाँ श्यामा जी को बैठ के हम सजाते हैं, बहुत प्यार से उनके गले में हार डालेंगे, नोज में नथ डालेंगे। यहाँ पे अभी सारा वर्णन करेंगे कि क्या क्या राजी श्यामा जी कैसे तैयार होते हैं। और हम सब सखियां कहाँ तैयार होती हैं? ये जो मंदिर बने हुए हैं, ये रूम्स बने हैं ना इतने सारे, यहाँ पे जो 6000 मंदिरों की 2 हारें थी, वहां पे हम सब यहाँ तैयार होते इन रूम्स में। और खुद तैयार नहीं होते, कैसे तैयार होते हैं? एक दूसरे को तैयार करते हैं। जैसे हम एक दूसरे को सुंदर बनाते हैं, एक दूसरे को सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के एक दूसरे को तैयार करते हैं। अब यहाँ चबूतरे पे क्या करते हैं? यहाँ पे ब्रेकफास्ट। दहलान में क्या करते हैं? यहाँ राजी को हम सजाते हैं, तैयार करते हैं, अपने हाथ से सुंदर वो डालते हैं। और यहाँ आसमानी मंदिर में क्या करते हैं? श्यामा जी को तैयार करते हैं। और अब पड़साल में क्या करते हैं? यहाँ पे राजी दोपहर का भोजन करते हैं, यानी कि अपना लंच करते हैं यहाँ पे बैठ के। और इस मंदिर में क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। नीलो ना पीलो बीच के रंग को मंदिर। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे रेस्ट करते हैं दोपहर में। और हम सब जब मिलके सब नीचे चले जाते हैं घूमने, अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो राजी श्यामा जी यहाँ बैठते हैं। तो कितनी हमारी जगह हो गई? यहाँ से सीढ़ियों वाले मंदिर से आएंगे, 28 स्तंभ का ये चौक नजर आ रहा है,
3 स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे तो ये चबूतरा, और इसको दहलान, और ये पड़साल, और ये नीलो ना पीलो बीच के रंग को मंदिर, और ये आसमानी कलर का मंदिर। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि मुझे क्या-क्या समझ में आया? तीसरी भौम की पड़साल में क्या-क्या समझ में आया? कि क्या-क्या चीज़ है? यहाँ क्या-क्या होता है? कितनी बात समझ में आई? पहले ये बताओ। मुझे लगे ना कि बच्चों को समझ में आ रहा है। बताओ क्या-क्या समझ में आया? 3G फॉर्म में जाते ही सबसे पहले दरवाजे से एंटर होते ही 28 स्तंभ का चौक आता है। उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा आता है। उसके आगे जाने पर दहलान आती है। दहलान में राज्य का श्रृंगार होता है। आगे आते ही पड़साल आती है। पड़साल में लेफ्ट साइड में राज्य और श्यामा जी लंच करते हैं। यस, बाकी बातें और दूसरा बच्चा बोलेगा। दोबारा से बोलो, एक और बच्चा दोबारा से क्या-क्या करते हैं, सब दोबारा से रिपीट करेंगे तीसरी भौम की पड़साल को। अभी और कोई बोलेगा? पहले 28 सबका चौक आता है, उसके बाद यहाँ से खम्बों की हार, और इसके बाद यहाँ ये पे क्या राखी का ये क्या है ये बेटा? 3 सीढ़ियाँ, हाँ, 3 स्टेयर्स ऊपर चढ़े तो तो उसके बाद हम चौक में पहुंचते हैं, ठीक है, चबूतरा चौक, कोई बात नहीं। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे इधर श्यामा जी का श्रृंगार होता है, और यहाँ पे राज्य का, यहाँ राज्य का, श्यामा जी का कहाँ पे? इधर यहाँ पे आसमानी मंदिर। ठीक है, ये जो एक रूम्स बने हुए हैं ना हमारे, उसका कलर एक बता दिया, कि एक डिफाइन कर दिया ना कि इस कलर के मंदिर में हम श्यामा जी को श्रृंगार कराते हैं। ठीक है, और ये क्या है? और ये इधर इसकी लेफ्ट साइड में राज्य और श्यामा जी लंच करते हैं ठीक है, इस पड़साल में। पड़साल। ठीक है, अब और बच्चा एक और बोलेगा, सब बोलो, 3-4 बच्चे और बोले, सबको पता लगेगा तीसरी भूमि की पड़साल में क्या क्या होता है। बताया सोनू कर दिया पहले किसी तो को? 28 स्तंभ का चौक आता है, उसके बाद 3 स्टेयर नीचे जाके नीचे ऊपर चढ़ के चबूतरा आता है, और उसके बाद आगे यहाँ पे इधर राइट साइड में राज्य का श्रृंगार होता है। फिर उससे आगे आके पड़साल में लेफ्ट साइड में सब लोग लंच करते हैं, और इधर आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और ये और क्या नीलो है? ना पीलो मंदिर में राज्य और श्यामा महारानी जी रेस्ट करते हैं। यस, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? तुमको देखो कितना जल्दी समझ में आ गया। हमारे सुंदर साथ तो बहुत देर लगा दी समझने में, सबने तीसरी भूमि की पड़साल सबको समझ में ही नहीं आती थी। ये बच्चे कितनी जल्दी सीख रहे हैं। हमने पता क्लास में कितनी बार रिपीट किया था ये सब बात, और जल्दी से सबको समझ में भी नहीं आई थी। तुम लोग तो बहुत छोटी रांग हो हमारी, एकदम से अच्छे से सब समझ रहे हो। हमें तो इनको समझाना पड़ता था, लेफ्ट साइड में ये है, राइट पे ये है। तुमने तो हमें खुद ही बता दिया कि राइट साइड पे हम राज्य का श्रृंगार करते हैं, लेफ्ट साइड पे हम भोजन करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे ना हमारे सुंदर साथ जी। दीदी सब देखो, लेफ्ट साइड में दीदी राजी और श्यामा जी भोजन करते हैं सिर्फ, और सब सखियां बाकी जो है हाँ रसोई वो की तो अभी हवेली में बच्चों ने करती हैं। बोला है ना, अभी हमने हाँ, बताया वो नहीं ना। एक हाँ बच्चे ने बोल दिया ना, तो इसलिए क्लैरिफाई करने का मन हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप करो। हाँ हम्म। देखो बच्चों, हम राज्य महाराज यहाँ पे भोजन करते, हम सब कहाँ करते हैं? नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, किचन में, वहां पे दहलान बनी हुई। कौन बताओ बच्चे कितनी दहलान है? चलो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे भाग के नीचे चलो। सब कैसे नीचे जाओगे? यहाँ से भागो, सब नीचे भागो। वहां पे खाना भी बनाना है हमने किचन में राज्य के लिए।
तो यहाँ से भाग भाग के चलो। कैसे जाएंगे? अपना मुख पीछे करेंगे, सीढ़ियों वाले मंदिर में लिफ्ट में चलो जल्दी से, सब मिलके भाग भाग के, जैसे आते हैं ना भोग लगाते हैं, तो सब एक दूसरे से भाग के सेवा करते हैं। कोई कटोरी लेके आती है, कोई कुछ लेके आ रही है, सब मिलके राज्य की सेवा करेंगे ना। तो कभी हलवा बना के लाएंगे, कभी कुछ लेके आएंगे, तो मिलजुल के अब यहाँ से नीचे चलेंगे। नीचे चलेंगे तो हम वहां पे भोजन पहले तो राज्य के लिए लेके आएंगे। यहाँ से नीचे चलेंगे सीढ़ियों वाले मंदिर में। सीढ़ियों वाले मंदिर से नीचे फर्स्ट फ्लोर में किचन कहाँ बनी हुई है मुझे बताओ। किचन हम खाना कहाँ बनाते हैं? बताओ, याद है किसी को कि खाना कहाँ बनता है? फर्स्ट फ्लोर में फर्स्ट चौरस हवेली। हाँ, उसमें कौन सा मंदिर है? फर्स्ट मंदिर। क्या बोलते हैं उसको? श्याम मंदिर, है ना? श्याम मंदिर, कौन से हाँ कलर जी। का? श्याम मंदिर। श्याम और श्वेत मंदिर में क्या है? सफेद मंदिर में क्या होता है हमारा? वो हमारा स्टोर रूम स्टोर होता रूम। है। मतलब हम किचन की वहां पे सब सामान वहां रखते हैं। और बीच वाला मंदिर कौन सा है? स्टेयर्स, सीढ़ियों का हमारे मंदिर। सीढ़ियों का मंदिर है। स्टेयर्स। अब जब हमने खाना बनाने जाना है नीचे, राजी से हमने आज्ञा ली, कहते हैं ना, राजी हमें बोलेंगे जाओ अब नीचे जल्दी से खाना बनाने जाओ, तो हम सब भाग के नीचे जाते हैं। यहाँ से ऐसे नीचे भाग के जाएंगे, फिर हम सेवा करते हैं ना मिलके प्यार से, वहां बना के फिर खाना बना के फिर से ऊपर आते हैं। तो राजी यहाँ पे भोजन दोपहर का लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्रेकफास्ट होता है। जैसे हम 6 बजे आते हैं ना, सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम। 5 ही भोम से आते हैं, जब अपने बेडरूम से रंगपर वाली मंदिर से ऊपर से आएंगे, तो सबसे पहले हम हमारे राज्य के साथ यहाँ खड़े होते हैं इस जगह पे। फिर क्या होता है वो मैं बताती हूँ। 6 बजे यहाँ जब खड़े होते हैं तो क्या होता है उस चीज को पहले देखते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे आके राजी के साथ मिलके, राजी बीच में खड़े हैं यहाँ पे, और हम सब सखियां आसपास ऐसे मिलके गले में हाथ डाल के सब खड़े हैं। और नीचे क्या होगा? सब पशु पक्षी। पता है कैसे खड़े होते हैं? अभी एक नक्शा दिखाती हूँ, रुको। कैसे खड़े होते हैं? ये नक्शा सब देखो, आराम से सब देखना। मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पे। अब आप सबको ये देखो। अब जैसे राजी यहाँ पे हम खड़े हैं तीसरी भूमि में, अब क्या होगा? ये जमुना जी यहाँ तक सब पशु पक्षी सब क्या करते हैं? डिसिप्लिन वहां पे होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा कौन सा जानवर होता है? यानी कि हमारा हाथी, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े से वो यहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे लाइन से। आप स्कूल में जाते हो तो ऐसे ही खड़ा करते हैं ना आपको, कि सबसे ऊंची हाइट वाला बच्चा पीछे खड़े हो, फिर उससे आगे खड़े हो, फिर ऐसे खड़े हो। तो वहां पे भी ऐसे सब खड़े हो जाते हैं। तो राजी सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पे पड़साल पे खड़े हो जाते हैं। और सब जानवर लाइन से यहाँ खड़े होते हैं चांदनी चौक तक। तो राजी सबको बहुत प्रेम से देखते हैं। आपको याद है जैसे यहाँ पे एक राष्ट्रपति जब आता है, कैसे 26 जनवरी की परेड देखी आपने? कैसे होती है कि कैसे सब लाइन से सब उनके उनको देखने के लिए कैसे डिसिप्लिन में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे हाथी क्या करते हैं? जब राज्य आ जाते हैं ना, हम सबको देखने के लिए हाथी यहाँ से जमुना जी में पानी भरते हैं अपनी सूंड में। ऐसे पानी भर के और जोर से खुशी से वो पानी जोर से अपनी सूंड से फैलाते हैं। कि खुशी होती है ना उनको, एक एक्साइटमेंट होती है कि अरे राज्य आ गए, हमने राज्य को देखा, बहुत खुश होता है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे यहाँ खड़े हो जाते हैं सब। राजी यहाँ पड़साल में ऊपर खड़े हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? हम ऊपर से आ रहे हैं तो नीचे हम वहां खड़े होंगे। अब मैं वापस से उसी नक्शे को खोल रही हूँ। यहाँ खड़े हो जाते हैं ना, तो यहाँ से राजी सबको अपना दर्शन देते हैं, पीछे तक पूरा सब खड़े होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दर्शन दे के फिर क्या होता है? वापस उस नक्शे पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ खड़े हो गए, अब यहाँ पे दर्शन दिया,
फिर पीछे मुड़ के क्या होगा? आशु आगे थोड़ा वर्णन करो आप, इसके बाद क्या शुरुआत होती है? देखो सिर्फ 5 मिनट है, 4:30 बजे क्विज कर लेंगे, श्रृंगार अगली क्लास में हो जाएगा। ये बताओ कि यहाँ कितने बजे फिर क्या होता है? इसके बाद मुड़ के ना आप स्टार्ट करो। हाँ जी। प्रणाम जी बच्चों। हम सब जब राज्य महाराज यहाँ पर सबको प्रणाम, सबको अमिरस से सींचते हैं। ये वाणी में भी चौपाई आती है, दरखत करत है सिजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जिमी जल सिजदे, इश्क ना इनो समात। कि जर्रा जर्रा जो है ना राज्य महाराज के अमिर के दर्शन करने के लिए बेचैन होता है इस वक्त। और सब जो है हम राज्य श्यामा जी के दर्शन करते हैं। और सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, जितने बड़े वृक्ष हैं, पुखराज पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, सभी राज्य महाराज राज्य श्यामा जी को सजदा करके और उसके पश्चात सब अपने सारा दिन फिर उसी इश्क की मस्ती को लेकर हम सब चले जाते हैं। उसके बाद हम सब सखियां और राज्य श्यामा जी जो है को लेकर हम जो है दहलान में आकर बैठ जाते हैं, राज्य महाराज का श्रृंगार करते हैं। और कुछ सखियां जो है श्यामा जी को दक्षिण दिशा में जो पहला मंदिर, 6000 मंदिरों की जो दूसरी हार है, उसका पहला मंदिर आता है 28 स्तंभ के चौक के लेफ्ट साइड पे पहला मंदिर है, उसमें हम श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं। जब जब श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता है और राज्य का श्रृंगार होता है, श्यामा जी सबको लेकर सब सखियां जो है हम 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। और ये जो 3 सीढ़ियां हैं यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे हम सब ने देखा है आज तक कि हम किसी मैरिज पे जाते हैं तो स्टेज पे दूल्हा बैठा होता है, तो वो भी खड़ा हो जाता है जब ब्राइड आती है। इसी तरह से जब श्यामा जी सब सखियों के साथ आती हैं, राज्य महाराज अगवानी के लिए पहली सीढ़ी से उतरकर दूसरी सीढ़ी पर श्यामा जी के सामने खड़े हो जाते हैं। वहां पर राज्य महाराज श्यामा जी को फूलहार पहनाते हैं, श्यामा जी राज्य को फूलहार पहनाते हैं, चंदन तिलक किया जाता है। सब सखियों की मांग भर जाती है जब राज्य श्यामा जी की मांग भरते हैं। ये इतनी सुंदर शोभा का यहाँ पर दीदार हम सबको होता है। जैसे ही श्यामा जी की मांग राज्य महाराज भरते हैं, हम सब सखियों की ऑटोमेटिक ही जैसे सब सखियों की मांग भर जाती है। ये जैसे हमने एक भजन में भी सुना है, ये चौपाई है दीदी, अर्श हाँ जी, मिलावा ले चली ले चली, अपने हाँ, संग सुभान, सुभान किया चाया सब दिल का, दिल का आगू आए लिए मेहरबान। इसके बाद राज्य श्यामा जी, हम सब सखियां राज्य श्यामा जी को लेकर दहलान में आते हैं और वहां पर आभूषणों का श्रृंगार होता है। दहलान में आभूषणों के श्रृंगार के बाद हम सब सखियां जो हैं फिर चबूतरे पर आकर नाश्ता करते हैं। चबूतरे पर जब नाश्ता करते हैं तो यहाँ पर पूर्व दिशा में दीदी मुझे ये नहीं, ध्यान वो नहीं सब है। इतना बच्चों को ये सब नहीं बताओ, मैं भी दिशाएं ये सब नहीं बता रही, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज, अभी सिर्फ लीलाएं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तब दिशाओं का बता देंगे कैसे बैठे हैं। बस यहाँ राजी बैठे हैं, सब मिलके यहीं पे करते हैं। यहीं पर हम सब नाश्ता करते हैं। इसको हम जब सेवा पूजा में देखते हैं तो इसको बाल भोग कहा जाता है, कि बाल भोग जब बोला जाता है उसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर नतीजी भोम की चबूतरे पर नाश्ता करेंगे सब मिलकर। और यहाँ पर उसके बाद जो है हम यहाँ से उठते हैं और सिंहासन पर राज्य महाराज विराजमान हो जाते हैं और सब सखियां यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाती हैं। हम सब सखियां, कुछ सखियां जो हैं रसोई की सेवा करने के लिए, शाक तरकारी लेने के लिए चली जाती हैं, कुछ यहाँ पर राज्य को रिझाती हैं। उसी समय पे अक्षर ब्रह्म भी आते हैं दर्शन करने के लिए। जो ये दीदी सिंहासन जो आया है उसकी एक मिनट दिखा रही हूँ, 5 हाँ। और पुखराज के सामने जो है राज्य महाराज का मुख जो है वो पश्चिम दिशा में होगा और पूर्व दिशा की तरफ बैक आती है हाँ, राज्य वो मैं महाराज खोल रही की। हूँ नक्शा, हाँ अभी खोल रही हूँ, हाँ हाँ जी, ये तीजी भूम की पड़साल की लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है बच्चों हमें। ये जैसे हमें ध्यान होगा कि सबसे पहले हीरे का, उसके पश्चात उसके बाद जो है वो मानिक की, और फिर पुखराज की, फिर पांच की और नीलवी की। ये 5
मेहराबें बनी थी शुरुआत में हमारी। इन 5 हम्म, मेहराबों में से जो पीली और ग्रीन हमारे को पुखराज और पाचकी दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर राज्जी श्यामा जी का सिंहासन लगा हुआ है। और उसका जो मुख है, राज्जी श्यामा जी का मुख पश्चिम दिशा में है और बैक साइड जो है वो पूर्व दिशा में है। जब चांदनी चौक में यहाँ पर अक्षरब्रह्म आते हैं तो वो दर्शन के लिए आते हैं जब, तो यहाँ से राज्जी महाराज सब उनको तिरछी नजर से दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो आज तक बेटा हम लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि राज्जी को मिलने कोई आया है, बस एक नजर का उनका इशारा ही पाकर उनकी नजर को देखकर एक नजर मिलती है अक्षर ब्रह्म से, और वो अपने सब सत्ता के काम उसी नजर से उनको प्रणाम करके यहाँ से अक्षर ब्रह्म चले जाते हैं। इसके बाद हम सब सखियां जब वापस आती हैं, फिर से हम लोग लाडबाई अपनी सखियों के साथ आती हैं कि अब हम सब लंच करेंगे दोपहर का, जिसको कि हम सेवा पूजा में राजभोग कहते हैं। और तीजी भूम की पड़साल में ये वर्णन भी आता है कि कोई सखी एक कटोरी लेकर भागती है तो दूसरी उससे लेकर भागती है, लेकिन वहां कोई भी नाराज नहीं होता, जैसे यहाँ हम सब मुंह बना लेते हैं कि उसने बनाया है हम क्यों देने जा रहे हैं। मतलब एक एक चीज का इतना लाड होता है कि एक खिला रही है तो सबको वो सुख मिलता है, हम सब खुश होते हैं कि राज्जी महाराज ने आज ये वाली चीज हमारे हाथों से खाई है। हम राज्जी को और श्यामा जी को यहाँ पर भोजन कराने के पश्चात आसमान जो नीलो ना पीलो रंग का मंदिर आया है, दहलान के साइड में मध्य में आया है नीलो और पीलो रंग का मंदिर, 2 नंबर का, उसमें विश्राम के लिए ले जाते हैं। राज्जी श्यामा जी यहाँ पर विश्राम करते हैं और 12 से 3 यहाँ पर जब आराम करते हैं तो हम सब सखियां उनको प्रणाम करके वनों में, कोई भुलवनी में, कोई खड़ोकली में, जहां जिसका दिल करता है अपना टोले टोले कर कर चले जाते हैं। और जब वापस आते हैं आकर प्रणाम करते हैं और राज्जी हमसे पूछते हैं कि आज हम कहाँ पर सैर करने के लिए जाएंगे, और राज्जी श्यामा जी के साथ फिर हम सैर के लिए 25 पक्षों में जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब ये वाली, और हम जब श्रृंगार का जो बात है ना वो अगली क्लास में करेंगे कि हमने राज्जी को क्या डाला, श्यामा जी को क्या डाला, अच्छे से समझने वाली बात है ना, तो उसको जल्दी जल्दी में नहीं कराएंगे। एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे कि हम दहलान में बैठ के श्यामा जी को कैसे सजाना है, ओ सॉरी राज्जी को, और आसमानी मंदिर में कैसे श्यामा जी को सजाएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी सब क्विज के लिए आओ सोनू। ओ, तो क्विज के लिए अपना हाँ जी। हाँ जी, 1 मिनट बस। हाँ कोई बात नहीं, तब तक सबको समझ में आया? सब रेज हैंड करो, जिसको नहीं समझ में आया वो रेज हैंड करो। नहीं समझ में आया खुशी आपको? कल्प आ गया ना? हाँ, लोअर हैंड कर दो। नरेश जी को समझ में नहीं आया। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं एक चीज बच्चों हाँ से, जी, हाँ जी, हाँ जी, करो बात आप। एक चीज दिमाग में आ रही थी, वो जो आप बच्चों, रसोई की हवेली हाल में जो पहला रसोई का मंदिर है, उसके कलर को आसानी से याद करने के लिए थोड़ा एक तरीका है कि जैसे हालांकि परम धाम में ऐसा नहीं होता, आई रिपीट, परम धाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ इस संसार में जहाँ भी खाना बनता है ना तो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। कहीं हम आश्रम में भी देखते हैं, कहीं जाते हैं तो अब तो चिमनीज वगैरह लग गई, एग्जॉस्ट फैन लग गए, तो कहीं अदरवाइज जहाँ भी खाना बनता है वो किचन ब्लैक हो जाती थी पहले। तो इसलिए उसको याद करने का तरीका है कि रसोई का जो मंदिर है हमेशा वो शाम ब्लैक कलर का है, तो एक याद करने का तरीका है। हालांकि परम धाम में ऐसा नहीं होता, बस यही था। और दूसरा सीढ़ियों का, और तीसरा आपका जहाँ पे स्टोरेज है वो व्हाइट कलर का है। तो अगर ये याद करने के लिए थोड़ा आसान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बस यही कहना था बच्चों। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हाँ जी बेटा, पिन 2 का है। हाँ जी, 2 डिवाइसेस जो बच्चे लेकर बैठे हैं उनके लिए पिन है 3142838। 58 ओह, सुनो 2858। हाँ जी, 314 28 58 3142858 2 डिवाइसेस। सिंगल का चैट विंडो में अभी अभी लिंक डाला है, तो जो सुंदर साथ सिंगल से खेल रहे हैं वो उस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। हाँ जी, देवयानी, कल्पना, काव्या, सलोनी, उमंग, सागर, पंकुल, राकेश, प्रियांशी काफी सुंदर साथ ज्वाइन कर। सुंदर साथ जी, वो हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, श्रुति की कमी महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी गलती हो गई। वो फिर से आप एक बार फिर से पिन डाल के आइए, फिर से 311870। हाँ जी, सॉरी बेटा, एक बार फिर से करना पड़ेगा। 311870। वेरी गुड। भुलवनी के मंदिर की शोभा किस भूमि में आई है? हाँ जी, भुलवनी के मंदिरों की शोभा किस भूमि में आई हुई है? रेड फर्स्ट भूम, ब्लू सेकंड भूम, येलो थर्ड भूम, ब्लू ग्रीन फोर्थ भूम। वेरी गुड। बोलने से पहले करके फटाफट फिनिश। वेरी गुड। सेकंड भूमि में। सेकंड भूम में भुलवनी के मंदिर कौन सी डायरेक्शन में आए हुए हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अरे वाह, गुड जॉब। सोनू तुम क्वेश्चन बोलो। भुलवनी के मंदिर कितनी चौरस हवेलियों की जगह आए हैं? चौरस मतलब स्क्वायर। 14, 15, 16 या 20? 14, 15, 16 और 20। भुलवनी के मंदिर कितनी चौरस हवेलियों की जगह आए हैं? गुड जॉब, 16 इज द राइट आंसर। रहने दो, चला गया। भुलवनी के जाओ पापा से पूछ लो। भुलवनी के कितने मंदिरों की कितनी हारें आई हैं? 10 मंदिरों, 100 मंदिरों की 100 हारें, 110 मंदिरों की 110 हारें,
120 मंदिरों की 120 हारें, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। 110 मंदिरों की 110 हारें, राइट आंसर। ट्रू फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? भुलवनी के मंदिरों के सेंटर में चबूतरा नहीं आया है, ये सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, इट्स फॉल्स, क्योंकि उसके बीच में चबूतरा आया है। खड़ोकली की शोभा भुलवनी के मंदिरों के किस डायरेक्शन में आई है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? ट्रू और फॉल्स? धाम दरवाजे के ऊपर सेकंड भोम में झरोखे की शोभा आई है, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत? वेरी गुड, इट्स ट्रू। इस पिक में कहाँ की शोभा है? खड़ोकली, रसोई की हवेली, भुलवनी के मंदिर या मूल मिलावा? वेरी गुड, ट्रू और फॉल्स? खड़ोकली परिक्रमा रौंस से लगती हुई रंग महल के बाहर आई है, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत? यस, इट्स ट्रू, वेरी गुड। ट्रू और फॉल्स? भुलवनी के मंदिर मिरर्स के बने हैं, सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स? नैतिक शर्मा थर्ड, देवयानी सेकंड और प्रियांशी फर्स्ट। वेरी गुड, सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। काव्य और पंकुल रनर्स अप, वेरी गुड जॉब ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी वेरी गुड। हाँ जी, 1 मिनट में सिंगल डिवाइस के रिजल्ट्स भी अनाउंस करते हैं। हाँ जी खुशी। मैम जो हमारा वो होता है चबूतरा, वहाँ पर आज ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ जी मीनू दीदी। आओ खुशी। तुम आंसर दो, तुम आंसर दो ना। पड़साल के ऊपर करते हैं ना, चबूतरे नहीं, पे। वो चबूतरे पे ब्रेकफास्ट, सही हाँ, बोल रही है। वहां पे हम सब सिंगार। मिलके, सभी मिलके ब्रेकफास्ट वहीं करते हैं बच्चों। खाना हम नीचे Okay. खाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट ऊपर ही करते हैं। ओके मैम। हाँ जी, सलोनी फर्स्ट, फिर आयुषी शाह सेकंड, हृदय सुखीजा, तनु, सना टंडन, कृषा सोलंकी, मोहित, केतु, युक्ति और जे से कोई सुंदर साथ थे, इस ऑर्डर में आए और 100% मार्क्स आए हैं सलोनी रसवंत, आयुषी शाह और हृदय सुखीजा के। वेरी गुड, सब सुंदर साथ को, प्यारे प्यारे छोटे छोटे सुंदर साथ को कंग्रेचुलेशंस। प्रणाम जी। सब प्रणाम करेंगे। हाँ जी, तो प्रियांशी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
देवयानी, 1 मिनट बेटा। हाँ जी देवयानी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी नैतिक शर्मा। नैतिक, हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सलोनी रसवंत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आयुषी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी सुंदर हृदय साथ सखीजा। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी। हाँ जी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की